अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़ और नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हमारे साथ हैं फयाजुल हसन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर सवाल एक ही है आपसे, सवाल ये है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और फजल रहमान सदर बन सकते हैं? सर कहने से तो वही बात है कि होने से क्या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर ममनून हुसैन साहब सदर आ सकते हैं, आरिफ अलवी साहब सदर आ सकते हैं, ठीक है, तो फरूक जगारी साहब सदर आ सकते हैं, तो आप फिर माला किसी बंदे का भी ये नहीं कह सकते वो बन नहीं सकता। टेक्निकली तो वो बन सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात नहीं है कि उनको बनाया जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम लीग नवाज बगैर किसी मजबूरी के जो है ना वो फजल रहमान साहब को इतनी स्पेस देंगे कि वो कल उनके लिए जो है ना मसाइल पैदा करें। सर आने वाले टाइम के अंदर अगर देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, फजल रहमान का बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं है। वो वक्त देखिए सर इसको इस सारे मामले को आप अवाम की नजर से देखें तो वो तो मुस्लिम लीग नवाज का बैकग्राउंड भी अवाम की नजर से तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो बाकी अच्छे हैं ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छे नहीं है। उनका कुछ पॉइंट अच्छे हैं, चीजें अच्छी हैं नवाज शरीफ की, जिनकी वजह से आज लोग उनको इंतजार कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का कहना है कि जैसे ही वो आएंगे तो लाहौर वहाँ पे बहुत ज्यादा समुंदर होगा। नहीं वो लोगों का समुंदर होगा, वो तो मीनार पाकिस्तान में क्या पॉसिबल है? क्या सर मीनार पाकिस्तान के ऊपर ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे नवाज शरीफ आए और उसके बाद लोगों का समुंदर हो? नहीं वो तो मेरे ख्याल में मियां साहब के एक दो रहनुमाओं ने भी अब बयान दे दिया है कि मियां साहब ने मना किया इस्तिकबाल से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्तिकबाल से मना किया सर। जी जी। तो सर कुछ पटवारी लोग तो ये कह रहे हैं कि वो हज भी करके आए हैं, उम्रा भी करके आए हैं, हम तो मिलने जाएंगे, बड़े तरसे हुए हैं पटवारी कुछ, उनका क्या कहेंगे? वो तो बेचारे फेसबुक के ऊपर सब कमेंट्स कर करके अपने कपड़े फाड़ के बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इस्तिकबाल भी करेंगे। सर देखिए मिलना और बात है, उनके इस्तिकबाल करना और बात है। वो तो आप देखिए राना सनोला साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तिकबाल आज से भी बड़ा काम है, तो अगर आप उस पर राय में देखें तो फिर तो कहानी हर एक लीडर सर राना सनोला तो टीसी कर रहा है, सीधी सी बात है सर। अभी आपने जॉब पक्की कर नहीं ये बात नहीं होती असल में। देखें जाहिर सी बात है, आप जिसके फॉलोअर होते हैं, जिसके चाहने वाले होते हैं, आपकी नज़र में उसकी बहुत अहमियत होती है। आप यही बात अगर खान साहब की किसी फॉलोअर से करें, किसी चाहने वाले से करें, वो कहेगा खान साहब का इस्तिकबाल जो है ना उनके लिए सबसे ज़्यादा लाजम है। बल्कि मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें एक बंदे ने आज खान साहब की बर्थडे के ऊपर जो है ना आटा चिक्की पे पिसाई फ्री की हुई थी। तो ये चाहने वालों को मुख्तलिफ जो है ना वो आप कह सकते हैं स्टाइल है या मुख्तलिफ तरीकाकार है, वो किस तरह जो है ना उनको। सर उसमें ये भी है कि खान साहब की आज बर्थडे थी और काफी लोग जो है वो बाहर जेल के बाहर पहुंचे हुए थे केक लेके कि खान साहब की बर्थडे है। जी तो देखें ये भी एक प्यार है। बिल्कुल ऐसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवाम में अगर जड़े तो इस टाइम वो पीटीआई की है। पीटीआई ने इक़्तिदार में रहकर काम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने लेकिन सर लोग डरे हुए हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लोग एस्टैब्लिशमेंट से डरे हुए हैं। आप उसकी सादा और सिंपल और ताजा मिसाल देख सकते हैं। उस्मान डार भी पार्टी छोड़ गया है और जिस तरीके से वो छोड़ के गया है, उसके बाद उसकी वालदा का जो बयान आया है, ये इस पे क्या कहेंगे? सर अगर तो वाकई उस्मान डार साहब के ऊपर इतना प्रेशर होता ना तो फिर उनकी वालदा का इस तरह बयान नहीं आ सकता। तो मतलब उस्मान डार ने कोई ड्रामा किया है कुछ? सर या तो उस्मान डार साहब ने ड्रामा किया या उनकी वालदा ड्रामा हो सकता है। डार साहब को जो है एस्टेब्लिशमेंट नहीं पीटीआई में शामिल करवाया हो, उन्होंने आगे का कुछ दिखा दिया हो कि भैया जो है ना आप मुझसे पीटीआई में नहीं है, किसी और जमात में है या किसी और तरह आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, मे भी कोई ऐसी बात। लेकिन सर आप देख सकते हैं उस्मान डार की जो मौजूदा हालत थी, जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, वो तो नजर आ रहा है जिस तरीके से प्रीवियस जैसे वो स्क्रिप्ट लिखा है नहीं सर इस तरह नहीं। वो तो आप कोई भी प्रोग्राम देख ले, अगर आप उसको इस एंगल से देखेंगे तो वो तो हर प्रोग्राम आपको ऐसे ही लगता है जैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। कौन आप बाकियों के लिए कहते थे वो पर्ची पढ़ते हैं, तो इनकी दफा तो पर्ची भी कोई नहीं थी और इनकी बातें कुछ बातें जो है वो थोड़ी सी। सर ये वैसे कैसे हो सकता है? देखें पूरे मुल्क के अंदर कोई भी पार्टी है, ठीक है, सब आए, मैं तो कहता हूँ सब मुकाबला करें, जो अच्छे परफॉर्म करती है, जो
लोग उनको वोट देते हैं उनको आना चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि देखिए चाहे खान साहब के साथ अभी बुरा हो रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये पीपल पार्टी वाले या दूसरे वाले भूल जाएंगे जो इनके साथ होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अपने लोगों को उठाया जाए, अपनी माए बहनों को उठाया जाए और उसके बाद उनको टॉर्चर किया जाए, उनके वीडियोस बनाई जाए और बना के आपको ब्लैकलिस्ट करके आपको सियासत से दूर किया जाए, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है सर। लेकिन आप ये भी देखें कि इस मुल्क की ये रवायत, अल्लाह पाक माफ करे भाई, एक टाइम था बेनजीर भुट्टो साहब की तस्वीरें फैंस की गई, जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे चले बेनजीर साहब को जो है ना नुसरत भुट्टो से नहीं मिलने दिया जाता था, आसिफ जरदारी साहब से नहीं मिलने दिया जाता था, फिर इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, मियां शरीफ साहब के साथ जो कुछ किया गया उनकी वालदा के साथ, और अब आकर जो खान साहब के साथ किया जा रहा है, ये हमारी सियासत में एक सियासत था। चाहे वो कल बेनजीर के साथ हो रहा था वो भी ज्यादती थी, नवाज शरीफ के साथ हो रहा था वो भी ज्यादती है, और ये जो आज हो रहा है ये भी ज्यादती है। अगर हाँ किसी ने कुछ जुर्म किया आप उसका फिर ट्राई करें, उस पे उसको सजा दें, ये बात समझ आती है। लेकिन कुछ चीजें जो अखलाकी सतह पर जो है ना वो इस तरह की, अब क्या बनना कि ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है। आप देख रहे हैं भाई जेलों में कैमरे लगे, कैमरे इससे पहले चले, इमरान खान साहब का जो जेल से बाहर कैमरा था, मरियम बीबी का जो कैमरा था वो जेल के अंदर लगाया गया, जो कि गलत है, जो जेल सेल के अंदर था, और जब उनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी वो इस पे बात करते थे तो कहा जाता था ये हमारी सेफ्टी के लिए, बाद में वही जब रिकॉर्डिंग इनके खिलाफ इस्तेमाल, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें सोचनी पड़ेंगी, चाहे हमारे तमाम सियासतदानों को खास तौर पर। देखिए एक बात होती है मुकाफात अमल, आज जो मैं बोल रहा हूँ कल वो मैं काटूंगा जरूर, तो हमें सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि कम से कम जहाँ पर कोई गलती करे उस गलती की सजा जरूर होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि गलती की सजा ना हो, वो गलती चाहे जरदारी साहब से हो, चाहे वो गलती नवाज शरीफ साहब से हो, चाहे इमरान खान साहब से हो, चाहे फजल रहमान साहब से हो, या एपीसी किसी से भी हो जाए, उस गलती की सजा जरूर होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ किसी को कैरेक्टरलेस साबित करने पे, किसी को ब्लैकमेल करने पे, ये चीजें बहुत गलत हैं। अभी आप पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को देखेंगे वो जेल में जाकर भी बड़े शाश विशाश निकले, अभी तक पार्टी के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, अब वहीं पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहीं पर थे और उमर सरफराज चीमा साहब भी वहीं पर थे। जब दोनों बाहर निकले तो दोनों की जो जिस्मानी सी हालत है उसमें ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसी तरह परवेज इलाही साहब को देख लें, ठीक है, और उस्मान डार साहब को, आप इनको अगर कंपेयर करें तो परवेज इलाही साहब वो बिल्कुल नडाल है और उस्मान साहब कम से कम फ्रेश थे सब कुछ। तो लामाला एस्टेब्लिशमेंट कुछ बंदों को रिलीफ भी दे रही होती है और कुछ बंदों के साथ आउट ऑफ पेज ज्यादती भी हो रही है। हमें कम से कम इन सारी चीजों को जो है ना वो देखना चाहिए और किसी के साथ सर ये एस्टेब्लिशमेंट को ना, पहले लोग ये कहते एस्टेब्लिशमेंट के मतलब बात करते थे लेकिन बोलते नहीं थे, और लेकिन पहली बार हुआ कि खान साहब ने सब लोगों को बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के क्या किरदार है, और ये सारे जो है ना एक्सपोज हो चुके हैं लोगों का मानना है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, बात नहीं करते, लेकिन लोगों को पता जरूर है। नहीं, खान साहब ने नहीं बताया ये बात, शायद आपके इल्म में नहीं है कि 99 के बाद जो है जब इनके ऊपर पिस्टल तक रखे गए थे तब भी बहुत सारे लोग खामोश हो गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब को देख लें, उसके बाद आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 2006-7 में जो तहरीक शुरू हुई थी कि आपके जो बड़े बड़े फौजी थे उनके लिए ये ममानत थी कि वो भर्ती में बाहर भी नहीं निकल सकते, तो उसके बाद अशफाक परवेज कियानी साहब ने बड़ी रिकवरी की सब। तो अभी तो हालात 2006-7 से बहुत बेहतर है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उस टाइम मीडिया इतना आज़ाद नहीं था, लेकिन जो लोग प्रॉपर सियासत के साथ कनेक्टेड थे या जो लोग इस सारे माहौल को देखते थे उनको पता है कि 2006-7 में जो कुछ किया गया था आज तो उसकी निस्बत 10% ही नहीं है। देखिए सर कैसे कह सकते हैं 10%? ये खान साहब की पूरी पार्टी खत्म कर दी सर, और लोगों के घरों में बहन बेटियां कोई किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जो कुछ होता है वो पूरा घर भी तोड़ के जाते हैं, जो
कैमरों के पीछे जो हो रहा होता है, ठीक है, वो तो आप सोच ही नहीं सकते उसके मतलब क्या होता है। तो ये सिर्फ कब चेंज आएगी, एक आखिरी सवाल। और दूसरा, क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा या हम इसी तरीके से जलील होते रहेंगे और झूठे नारे और झूठे वादे सुनते रहेंगे और अपने ख्वाब लेकर सोते रहेंगे। सर देखिए, कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद जो है ना, जो सवेरा होता है वो बड़ा सुहाना होता है। तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। अब इसका हम ये नहीं कह सकते कि सर कौन लीडर के पीछे होती है? लीडर जेल में है, एक लीडर लंदन में है, तो मतलब कौन चलाए? सर देखें, ये तो आप जिनको लीडर पेश कर रहे हैं शायद इनमें से कोई एक लीडर ना हो, लीडर का कोई और उभर के निकल आए। सर कौन आ सकता है? सर इसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप सद्दाम हुसैन को देख लें, वो उसका कोई नाम पता नहीं था, वो लीडर बन गया। तैयब उर्दगान साहब को देख लें, मजीद मोहम्मद साहब को देख लें, इन सब का तो बैकग्राउंड ही कोई नहीं था जो एकदम ऊपर कर रहा है। लेकिन सर इनकी बहुत मेहनत है पीछे। सर मेहनती हैं, बिल्कुल आप ठीक मुखलिस कह है रहे हैं। अपने मुल्क के साथ। जी बिल्कुल, आप हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हमें भी अल्लाह करे मिल जाए जो। लेकिन वैसे अवाम के अंदर देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान को लोग सोचते हैं, क्या ये सच है? सर अवाम की नजर से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वक्त किसको लीडर बना देता है ये नहीं पता। बहुत शुक्रिया फैज साहब आपका। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।